मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है? नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्यमयी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर किसी के मन में कभी न कभी जरूर आता है। मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है? क्या यह जन्म से पहले ही तय हो जाता है या फिर हमारे कर्म इसे बदल सकते हैं? इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें वेद, पुराण और धार्मिक ग्रंथों की गहराई में जाना होगा। हम सभी ने बचपन से यह सुना है कि मनुष्य का भाग्य ब्रह्मा जी लिखते हैं। जब कोई बच्चा जन्म लेने वाला होता है, तब देवताओं द्वारा उसकी पूरी जीवन यात्रा तय कर दी जाती है। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है या यह केवल आस्था और विश्वास की बात है? हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि जब गर्भ में बच्चा पल रहा होता है, तभी उसके प्रारब्ध कर्मों के आधार पर उसके भाग्य का निर्धारण कर दिया जाता है। कहा जाता है कि चौथे से सातवें महीने के बीच भगवान ब्रह्मा स्वयं उसके मस्तक पर लिखते हैं कि यह व्यक्ति जीवन में क्या क्या करेगा, किससे मिलेगा, कितना धन कमाएगा, उसकी आयु कितनी होगी और यहां तक कि मृत्यु कैसे होगी। यह सब कुछ पहले से तय होता है। इस धारणा की पुष्टि हमें विभिन्न धार्मिक कथाओं से भी होती है। स्कंद पुराण और गर्भोपनिषद में विस्तार से बताया गया है कि जब एक जीव नया शरीर धारण करता है तो वह अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार एक नया जीवन पाता है। कर्मों का सिद्धांत बहुत गहरा है और यह समझना जरूरी है कि हम जो भी अच्छा या बुरा करते हैं, उसका प्रभाव हमारे वर्तमान और भविष्य के जीवन पर पड़ता है। अब सवाल यह आता है कि अगर भाग्य पहले ही लिख दिया जाता है, तो क्या मनुष्य अपने कर्मों से इसे बदल सकता है? इस प्रश्न का उत्तर हमें श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। इसका सीधा अर्थ यह निकलता है कि भाग्य भले ही लिखा हुआ हो, लेकिन हमारे कर्म ही उसे आकार देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी के भाग्य में निर्धनता लिखी है, लेकिन वह कठिन परिश्रम करता है, तो वह अमीर बन सकता है। अगर किसी का भाग्य कहता है कि वह असफल होगा, लेकिन वह लगातार प्रयास करता है, तो वह सफलता प्राप्त कर सकता है। इसका अर्थ यह है कि प्रारब्ध का असर जरूर होता है, लेकिन पुरुषार्थ यानी मेहनत उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, अगर मनुष्य का भाग्य पहले से तय है, तो क्या पूजा पाठ, दान और सत्कर्म करने से इसमें कोई परिवर्तन आ सकता है? शास्त्रों में कहा गया है कि अच्छे कर्मों से न केवल अगले जन्म में, बल्कि इसी जन्म में भी हमारे भाग्य में बदलाव आ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति दान करता है, दूसरों की सेवा करता है, सच्चाई के मार्ग पर चलता है, तो उसका जीवन सुखद बन सकता है। रामायण में एक कथा आती है कि जब माता सीता श्री राम से पूछती हैं कि क्या भाग्य को बदला जा सकता है, तो श्री राम मुस्कुराकर कहते हैं कि भाग्य से ज्यादा बलशाली केवल कर्म ही होता है। यही कारण है कि हमें सदैव अच्छे कर्म करने की सीख दी जाती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में एक और महत्वपूर्ण तथ्य बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति मरता है, तब यमराज के दूत उसके कर्मों के हिसाब से उसे स्वर्ग या नरक में भेजने का निर्णय लेते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में चित्रगुप्त नाम के देवता उसकी समस्त जीवन लीला का लेखा जोखा तैयार करते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। अब यहां एक और रोचक बात यह है कि कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि हम जो चाहते हैं वह हमें नहीं मिल पाता। हम मेहनत भी करते हैं, ईमानदारी भी रखते हैं, फिर भी सफलता दूर रहती है। इसका कारण यह है कि हमारे पूर्व जन्मों के कुछ कर्म हमारे साथ चलते हैं, जिन्हें हम प्रारब्ध कहते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम प्रयास करना छोड़ दें। पुराणों में एक और कथा मिलती है। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु से पूछते हैं कि क्या मनुष्य का भाग्य बदल सकता है? तब भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि यदि मनुष्य अपने कर्मों को सुधार ले, तो भाग्य भी उसका साथ देने लगता है। इस पर नारद मुनि एक प्रयोग करने का निश्चय करते हैं। वह धरती पर आते हैं और एक निर्धन ब्राह्मण को मिलते हैं, जो हर दिन पूजा पाठ करता था, लेकिन फिर भी गरीब था। नारद मुनि सोचते हैं कि जब यह इतना धार्मिक है, तो भगवान इसे धन क्यों नहीं देते? जब वे वापस बैकुंठ जाते हैं और भगवान से यह प्रश्न पूछते हैं, तो भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, इस ब्राह्मण का भाग्य लिखा गया था कि वह जीवन भर गरीब रहेगा, लेकिन अगर यह मेहनत करता
तो मैं इसका भाग्य बदल सकता था। केवल पूजा करने से भाग्य नहीं बदलता, पुरुषार्थ भी आवश्यक है। इस कथा का सार यही है कि कर्म ही भाग्य का निर्माण करता है। अगर मनुष्य केवल भाग्य के भरोसे बैठा रहेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वह मेहनत करता है तो वह अपने जीवन को मनचाही दिशा में मोड़ सकता है। इसलिए हम सभी को यह समझना चाहिए कि भाग्य हमारे कर्मों से जुड़ा हुआ है। भगवान हमें कर्म करने की शक्ति देते हैं, लेकिन हम किस दिशा में जाते हैं यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। अगर हम सोचते हैं कि सब कुछ पहले से तय है और कुछ नहीं बदला जा सकता, तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल होगी। अंत में इस चर्चा से हमें यह सीख मिलती है कि भाग्य केवल प्रारब्ध का परिणाम नहीं है, बल्कि यह हमारे निरंतर प्रयास और कर्मों से भी बनता और बिगड़ता है। अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भाग्य भी हमारा साथ देगा। आप सभी का समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह विषय अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। जैसा कर्म वैसा भाग्य, इसलिए सदैव सत्कर्म करें और अपने जीवन को सफल बनाएं।